नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता में एक ऐसा श्लोक है जो जीवन की सबसे बड़ी चिंताओं से मुक्ति का एक आश्वासन देता है। जी हाँ, यह है अध्याय 18 का श्लोक 66। तो आइए इसके गहरे अर्थ को मिलकर समझते हैं। तो सबसे पहले आइए इस श्लोक के पवित्र शब्दों के कंपन को महसूस करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये सिर्फ शब्द नहीं है, समझिए ये एक दिव्य प्रतिज्ञा है। इस पूरे श्लोक का हृदय, उसका सार बस इन दो शब्दों में ही बसता है, मां शुचः, जिसका सीधा सा अर्थ है शोक मत करो, चिंता मत करो। ये एक ऐसा आश्वासन है जो सीधे आत्मा को छूता है और हमें हर डर से ऊपर उठने का साहस देता है। तो ये जो दिव्य वादा है, ये हमें उस एक भाव से मुक्ति दिलाता है जिसे हम सब जानते हैं, और वो है चिंता। भविष्य की अनिश्चितता, अतीत का बोझ। ये श्लोक हमें इसी चिंता से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है कि भाई ये मुक्ति मिलती कैसे है? क्या ये किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर है या फिर इसका रास्ता हमारे अपने ही अंदर से होकर जाता है? कमाल की बात यह है कि इसका जवाब भी इसी श्लोक की गहराई में छिपा है। और यहीं पर इस श्लोक का असली सार सामने आता है। मुक्ति का जो मार्ग है वो बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। ये आत्म सशक्तिकरण और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एक बहुत ही गहरा संदेश है। ये हमें बताता है कि असली शक्ति तो स्वयं के उद्धार में ही है। यहाँ एक बहुत गहरा सत्य सामने आता है, मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि अपनी शांति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए किसी और का इंतजार नहीं करना है। वो शक्ति हमारे अपने ही भीतर मौजूद है। और इसी आत्मशक्ति का इस्तेमाल करके हमें चिंता से गिरना नहीं है। चिंता, आप जानते हैं, एक दलदल की तरह है जो हमें नीचे ही खींचती चली जाती है। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि उद्धार की शक्ति तो हमारे अंदर है, तो हम उस दलदल में गिरने के बजाय उससे ऊपर उठने का चुनाव करते हैं। अब यहाँ एक और भी दिलचस्प बात सामने आती है। जिस मन से, जिस आत्मा से हमें अपना उद्धार करना है, वही असल में एक दोधारी तलवार भी है। ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। इस श्लोक की व्याख्या का ये अंतिम और शायद सबसे गहरा हिस्सा यही है। आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही शत्रु है। जब हमारा मन, हमारी आत्मा हमारे नियंत्रण में होती है, जब वो सकारात्मक विचारों से भरी होती है, तब वो हमारी मित्र है। वो हमें सही राह दिखाती है। लेकिन जब वही आत्मा चिंताओं, डर और नकारात्मकता से घिर जाती है, तो वो हमारे ही शत्रु की तरह काम करती है, हमें अंदर से कमजोर करती है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा और समझा है, उसे एक साथ पिरोते हैं। हमने एक दिव्य वादे से शुरुआत की थी और व्यक्तिगत कर्म के सिद्धांत तक पहुंचे। अब देखते हैं कि इस गहरे ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार कैसे सकते हैं। तो आत्म उद्धार का यह मार्ग क्या है? पहला कदम, चिंता का त्याग करने का एक पक्का निर्णय। दूसरा कदम, अपनी भीतरी शक्ति पर पूरा विश्वास। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, सकारात्मक सोच के अभ्यास से अपने ही आत्मा को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाना। ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीवन में उतारने के लिए है। तो अंत में बस एक सवाल अपने आप से पूछिए। आज, अभी, इसी पल अपने मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाने के लिए वो पहला छोटा सा कदम क्या होगा?